मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखना। महादेव तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताने आए हैं, जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुमने सहदेव अपने परिवार की बातों को नजरअंदाज किया है। कुछ गैर लोगों के लिए तुमने अपनों की बात नहीं मानी। उनके लिए तुमने सब कुछ किया। उनके लिए तुम पूरी दुनिया के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि अपने प्राणों से भी अधिक तुम उससे प्रेम करते थे। उसकी खुशी के लिए तुमने खुद को भी बर्बाद कर लिया। उसके सपने पूरे करने के लिए तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था, किंतु उसने तुम्हारे मुंह पर विश्वासघात का वह तमाचा मारा है कि हर रिश्ते, हर इंसान से तुम्हारा विश्वास ही उठ गया है। अपने मन पर लगे घाव को छुपाकर तुम दूसरों को खुश दिखाने की कोशिश करते रहते हो, किंतु तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन पर कितनी गहरी चोट लगी हुई है। मेरे प्रिय, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, उसे भुलाना तुम्हारे लिए सरल नहीं है। किंतु कब तक तुम इस तरह झूठ का मुखौटा पहनकर जीवन को गुजार पाओगे? तुम्हारे साथ जो भी चला हुआ है वह कोई आश्चर्य तो नहीं है। तुम्हें हजारों संकेत दिए थे मैंने कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी दया का पात्र बिल्कुल भी नहीं है। तुमने हर संकट को नजरअंदाज किया। कुछ लोगों ने तो तुम्हें बहुत समझाया भी था, किंतु तुम उसके मुंह में इतने अंधे हो चुके थे कि उसके अलावा तुम्हें हर कोई अपना शत्रु ही लगता था। और तुमने वही किया जो तुम्हें उचित लगा था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मन के बहुत अच्छे हो और सच्चे हो। तुम्हारी मंशा किसी का अपमान करने की बिल्कुल भी नहीं थी, किंतु उसके प्रेम में तुम अपना विवेक खो बैठे। परंतु जो होना था वह तो हो चुका है। अब क्यों तुम उदास बैठे हो? इस बात का शोक क्यों कर रहे हो कि कोई तुम्हें दुख देकर चला गया, तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया? तुम्हें अगर दुख करना ही है तो इस बात का करो कि कोई कैसे तुम्हारे जीवन से खेल गया, कि कैसे तुम्हें बर्बाद कर गया। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो जीवन मिला है, उस जीवन का एक एक पल कितना कीमती है।
अभी वह तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे है, किंतु बहुत जल्द तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हें भी एहसास है अपनी गलतियों का, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कोसने का कोई लाभ नहीं है। जब भी चाहे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। जो भी लोग तुम्हें रोता हुआ छोड़ गए थे, जो बहुत खुश हैं तुम्हें बर्बाद करके, उनके मुख पर थप्पड़ मारने की तैयारी करो, क्योंकि तुम महादेव जी की संतान हो। किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें तोड़ सके, तुम्हें हरा सके। मेरे प्रिय, उदासी छोड़ो। अपने व्यक्तित्व में वह बदलाव करो कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें छोड़ने वाला तुम्हारे पास आने को गिड़गिड़ाएगा। उसे अपनी भूल का पछतावा भी होगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उम्र से भी ज्यादा तजुर्बा है तुम्हें। अब तुम यह समझ चुके हो कि बिना स्वार्थ कोई साथ नहीं देता है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये नहीं समझ पाए कि जब तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हें प्रेम और सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया पर राज करना है तो खुद में बदलाव लाओ। कौन दुखी है, कौन सुखी है, सब कुछ नजरअंदाज कर दो। केवल अपनी प्रगति पर ध्यान दो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो। मैंने देखा है तुमने एक नई शुरुआत की है, परंतु तुम निरंतर मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम अब यह भी समझ गए हो कि तुम्हारी खुशियों का दरवाजा तुम्हारी सफलता के साथ ही खुलेगा, किंतु फिर भी तुम उनके लिए पर्याप्त मेहनत नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उन विचारों को तुम त्याग दो जो तुम्हें तकलीफ देते हैं। कुछ समय के लिए तुम अपना दुख दर्द तकलीफ भूल जाओ और तुम अपने जीवन को संवारने का प्रयास करो। उन चीजों के लिए रोना मत रो जो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सोच से भी सुंदर और सुखदायक है। वह तुम्हारा इंतजार में है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं चलकर वहां तक जाना ही होगा। तुम प्रतीक्षा मत करो।
अभी से चलना आरंभ कर दो। तुम संकल्प लो कि कभी भी आंसू नहीं बहाओगे, कभी खुद से शिकायत भी नहीं करोगे। तुम्हारा भाग्य तुम्हें बहुत बड़े लक्ष्य तक लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कमर कस लो अभी से। अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय। महादेव जी का संदेश कल फिर से सुनने के लिए महादेव जी वाला यह चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट और लाइक